So welcome back from Navratri as well as wonderful celebration of Dashera. I hope all of you had a wonderful celebration of Dashera. So does anybody remember हम कौन से chapter में? I know some of you may be coming after a bit gap. Fourth chapter, right? 4.38. Very good. So you have been coming very regularly, so you know which verse we are on. What did we discuss last time? Anybody would like to recap, or at least what was the gist of it? Okay, what is the chapter entitled? Transcendental knowledge, right? So what is happening in the transcendental knowledge? What is transcendental knowledge? The knowledge about share market, knowledge about physics, knowledge about politics. What is transcendental knowledge? The Lord is telling basically the actual knowledge of how we came here, and basically it starts with that He gave knowledge to Vivaswan, Very good. Son God. Then how it passed through generations, and basically there were times like the knowledge was not getting transcended further. Hence He had to take appearance on the Very good. So talking about how transcendental knowledge was arriving. But what is transcendental knowledge? Very good. Atma Gyan. The knowledge about the soul. The knowledge about the Ishvara, God. The knowledge about मेरा परमात्मा के साथ, भगवान के साथ क्या रिलेशन है. That is called transcendental knowledge, which helps us to transcend this material world. हमको इस जगत से उस जगत पे जोड़ने वाला जो नॉलेज है उसे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कहते हैं. ठीक है. सो एज वी हैव सीन फर्दर, ये नॉलेज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, JEE देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कोई एंट्रेंस टेस्ट है इसका? तो कैसे पाया जाता है ये नॉलेज? अंडरस्टैंडिंग थ्रू भगवद गीता. ओके. और कोई प्रकार है ये नॉलेज प्राप्त करने का? हाँ, फ्रॉम अ गुरु. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट कृष्णा सेज इन 4.34. हाउ यू कैन ऑब्टेन दिस नॉलेज? यू कैन ऑब्टेन दिस नॉलेज. आप कोई यूनिवर्सिटी में जाके, या तो कोई अभी क्या आता है क्लासेस लाइक परफेक्ट इन नॉट इवन 30 days नाउ. व्हाट इज दे आर सेइंग 3 hours क्रैश कोर्स. नहीं कोई क्रैश कोर्स कर सकता है 3 hours में, लर्न AI एंड बिकम द मास्टर ऑफ एक्सेल एंड दिस एंड दैट, राइट? उस जगह पे जाके कर सकते हो? नहीं. किसके पास जाना पड़ेगा? आपको गुरु के पास जाना पड़ रहा है. कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ? नहीं. कौन कह रहे हैं? कृष्ण खुद कह रहे हैं कि नॉलेज को प्राप्त कैसे किया जाता है. ना ही कोई मेरे जैसा आदमी, ना ही कोई एरा गैरा नथु गैरा कोई आके बता नहीं रहा है हमको कि ऐसे प्राप्त करना है. कृष्ण खुद. हु इज कृष्णा? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. वो बता रहे हैं कि ये नॉलेज को कैसे प्राप्त किया जाता है. तद्विति परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः. Approach a guru, a bona fide spiritual master, and inquire from him. How? Submissively, not challenging. आदमी चैलेंज कब करता है मालूम है? When okay, let me ask you this. When somebody asks a challenging question, or why would somebody ask a challenging question? When he knows the stuff. अगर आपको पता नहीं है तो आप चैलेंज कर ही नहीं पाओगे. अगर आपको पता है कुछ तो ही आप चैलेंज करोगे ना. अरे मुझे मालूम है, मैं देखता हूँ तो कैसे इसका आंसर देता है, राइट? जो भरा हुआ है उसमें आप कुछ भर नहीं पाओगे. जो ऑलरेडी फुल है, जो खाली है, उसको भर पाओगे. तो दैट्स व्हाई यू गो कि आई डू नॉट नो, प्लीज हेल्प मी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज सेवया, बाय डूइंग सर्विसेज. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड उसके बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज परिप्रश्नेन. ask
क्वेश्चंस कि कैसा, ऐसा क्यों है, हाउ डू आई अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सो व्हाट आर द 3 ways? First is approach a guru. Second thing is submit yourself. Third thing, serve the guru. Fourth thing, ask questions. These are all together. ऐसा नहीं है कि of course पहले गुरु के पास जाना पड़ता है, उसके बाद ये 3 चीज़ें can go in parallel. क्वेश्चन भी चलेगा, सेवा भी चलेगी और सबमिशन भी चलेगा. ये सब तीनों चीज़ साथ में चलेगा. तो अभी गुरु के पास जाने के बाद आपको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलेगा. नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मीन्स व्हाट? द नॉलेज अबाउट द सोल एंड द सुपर सोल एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद परमात्मा एंड भगवान. ठीक है, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद दिस मटेरियल वर्ल्ड. ठीक है, तो अभी ये नॉलेज मिल गया तो उससे क्या फ़ायदा होगा? ये नहीं, $1 million क्वेश्चन है आजकल. किधर भी जाते हो फ़ायदा क्या होगा? शादी में भी जाना तो पहले बोलेंगे कि भाई क्या मेनू क्या है, बता भाई. तुम उधर में अगर समझो शादी बदलापुर या ऐसे दूसरी जगह पे है, लाइक डोंबिवली या किधर आपको दहीसर से जाना है, तो आप पहले सोचोगे, अनलेस अनटिल आपका कुछ रिलेशन है या तो कोई बाहर से बुलाए, तो पहले सोचोगे यार बड़े आदमी की शादी है, 15 कोर्स 20 कोर्स फीस रहेगा, आइसक्रीम रहेगा, चलो इट इज़ वर्थ इट, जाते हैं. राइट. सो सिमिलरली ये नॉलेज भी प्राप्त करने का फायदा क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट? दैट इज व्हाट कृष्णा टेल्स अस, बिकॉज कृष्णा नोज कि कलयुग के लोग कैसे होने वाले हैं. सो कृष्णा टेल्स अस कि इसके फायदा क्या है. हाँ, सो दैट इज व्हाट कृष्णा एक्सप्लेन्स इन 35 to 38 एंड फर्दर ऑल्सो ही कंटिन्यूज टू एक्सप्लेन. सो आई विल रीड द ट्रांसलेशन फॉर योर बेनिफिट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द टॉपिक. सो कृष्णा सेज इन 35 that what will you get having obtained this knowledge. So Krishna says, having obtained real knowledge from a self-realized soul, you will never fall again into such illusion. Again, what illusion means? We have discussed many, I have asked many times this question, because many times we forget, because we have so much illusion that we forget what illusion is. Illusion is that which is not. That which is not. What is that which is not? Maya. माया. पड़ोस वाली या सामने वाली? Who is Maya? What is illusion? Maya, that which is not. Exactly. ये आपको गांठ बांध लेना है. सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? कि मैं ये शरीर हूं. अहम ईश्वरो अहम भोगी. आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉयर. दैट इज द बिगेस्ट इल्यूजन. सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? आई एम दिस बॉडी. वो सबसे बड़ा इल्यूजन है. उससे भी बड़ा इल्यूजन क्या है? मैं कंट्रोलर हूं, मैं ही एंजॉयर हूं मेरी लाइफ का. सबसे बड़ा इल्यूजन है. इल्यूजन मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जो आप जैसे इन्होंने बताया दैट विच इज़ नॉट. अभी जैसे वो है करताल के साथ जो रोप लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे अगर एक कोई रोप पड़ा है यहाँ पे और रोप को मैं स्नेक समझ लूँ, कई बार रात में होता है कोई चीज़, हम कुछ उसको मिस आइडेंटिफाई करते हैं, तो रोप को अगर मैं स्नेक समझ लूँ तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? रोप को मैं अगर स्नेक समझ लूँ तो क्या होगा? डर पैदा होगा. वो डर सही है कि गलत है? गलत है. क्यों गलत है? क्यों गलत है वो डर? क्योंकि वो रोप ही है, वो स्नेक नहीं है. अगर आप रोप को स्नेक समझ के डर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इल्यूजन है. कभी कभी आप किसी को बोलते हैं ना, अरे यार तेरा इल्यूजन है यार, वो कुछ नहीं करेगा, तो चल भाई उसके साथ. तेरा इल्यूजन है कि ये जो सर है वो तेरे को डांटेगा, या तो ये जो आदमी है तेरे को कुछ करेगा, ये तेरा इल्यूजन है. समझ रहे हो ना? तो सिमिलरली आप सोचो, हमारा इल्यूजन क्या है? कि आई एम दिस बॉडी, और उसी पे हमारा सब चक्कर चलता है. वो बहुत भारी है वो इल्यूजन को निकालना. बाकी ये रोप स्नेक वाला तो निकल जाएगा, अच्छा चश्मा पहन लो या लाइट चालू कर दो, वो निकल जाएगा. पर ये इल्यूजन को निकालने के ना ही कोई लाइट है ना ही कोई चश्मा है. ठीक है.
So now remember this, that illusion which will be removed is I am not this body, or rather you will realize that I am not this body. I am this body is the illusion, I am not this body is the reality. For by this knowledge you will see that all living beings are but part of Supreme, or in other words that they are mine. मतलब what a amazing knowledge आपको मिलेगा इससे, ट्रांसेंडेंट नॉलेज जब भी आप रियलाइज करोगे, everyone you see around is part and parcel. They are all parts of the Lord. They are all like जो worldly brotherhood and sisterhood that we are talking about, right? दुनिया का भाईचारा, वो अभी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. कृष्ण इज टेलिंग दैट इज बाय डिफॉल्ट, और वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं, इट अप्लाइज टू अदर स्पीशीज एज वेल. इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को आज ये अच्छा लगा इसको काट के खा लिया. दैट डजंट वर्क. पड़ोस वाला का फ्लैश अच्छा है तो पड़ोसी को मार के खा लो क्या? नो. Everyone is part and parcel of the Lord, right? So that is what is being explained here. Now in further Krishna explains the what is the benefit of this, right? In verse number 36 Krishna says, even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of misery. What a beautiful sentence Krishna uses. कभी कभी बोलते हैं ना हम लोग, मैं इतना बड़ा पापी हूं ना कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है मेरा. वो क्या है? आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल रहा है वो आदमी कि मैं इतना बड़ा पापी हूं कि भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है मेरा. ये इनकी नम्रता है कि क्या है? ये उद्दंडता है, ये एक तरीके का घमंड है. ये कोई नम्रता नहीं है. हाँ, पर भगवान क्या बोलते हैं? चाहे तो कितना भी पापी हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, पर अगर तू ये ट्रांसेंडेंटल बोट का सहारा लेगा, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के रूपी बोट का तू अगर सहारा लेगा, तो क्या होगा? यू विल क्रॉस ओवर द ओशंस ऑफ मिजरी. व्हाई दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड ओशन ऑफ मिजरी? कैन समबडी प्रूव मी दैट दिस वर्ल्ड इज ओशन ऑफ मिजरी? ये जो जगत है उसको कहा गया है भव रोग या तो भव सागर. मतलब इट्स यहाँ पे मतलब मिजरी का समंदर है, दुखों का समंदर है ये. ऐसा क्यों कहा गया है? कोई प्रूफ है अपने पास? एनी प्रूफ? नहीं ना. मैं देता हूँ आपको एक प्रूफ. न्यूज़ देखते हो आप? तो देख के पता नहीं चलता हमको कि दुखों का सागर है कि नहीं? अब न्यूज़ पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि दुख का सागर है कि सुख का सागर है. बताओ मेरे को. टेल मी एनी न्यूज़ और हाउ मच परसेंटेज ऑफ द न्यूज़ इज अ बैड न्यूज़ और अ गुड न्यूज़? 99% ऑफ द न्यूज़ इज बैड न्यूज़. मतलब किसी के साथ कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है. मतलब ऐसा न्यूज़ आता है कि हमको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? तो दैट इज ऑब्वियस. ये दुखों हमारे साथ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुखों का सागर नहीं है. इट्स जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम. आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट दैट्स व्हाट द वर्ल्ड इज. वी ऑल हैव एक्सपीरियंस इन अवर लाइफ, राइट? बट सोचो कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पे. अगर आप कृष्ण भगवान ने जो नॉलेज दिया है भगवत गीता में, उसका सहारा लोगे तो ये सारे दुख के सागर को आप पार कर लोगे, राइट? नाउ फर्दर ऑन द 37th verse कृष्ण इज सेइंग, as a blazing fire turns firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको पूर्णतः ट्रांसेंडेंटल नॉलेज समझ में आ जाएगा, तभी क्या होगा? लाइक द फायर बर्न द वुड टू एशेस. हाँ, जो एक लकड़े को पूरा जला के राख कर देता है, उसी तरह से ये जो नॉलेज है वो लकड़ी रूपी हमारे जो कर्म हैं उसको भी पूरा साफ कर देगा. कैसे? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ट्रांसेंडेंट नॉलेज आ गया तो मैंने
किसी का मर्डर किया है, किसी की चोरी की है, किसी का कुछ किया है, तो मेरा सब गुनाह माफ, ऐसा हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? सहन करने का इजी हो जाएगा। क्यों सहन करने का इजी हो जाएगा? क्यों सहन करना इजी हो जाएगा? जब तक हम समझेंगे नहीं तो भी समझ में नहीं आएगा हमको, क्योंकि ट्रांसलेट नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर कृष्णा कह रहे हैं, क्योंकि अभी जो इसके बाद जो वर्ष आने वाला है ना, वो बहुत ही जबरदस्त वर्ष है, वर्ष नंबर 40। उसमें भगवान बता रहे हैं कि जो संशय आत्मा होता है उसकी कोई गति नहीं है, नहीं इस जन्म में वो सुखी रह सकता, नहीं अगले जन्म में। तो हम लोग कभी कभी क्या सोचते हैं ना, भगवान बोलते हैं ठीक है यार, कभी ऐसा होता नहीं है भाई, चलता रहता है। तो हमको क्या है? डाउट है, डाउट है कि नहीं? डाउट भगवान है पहले बताओ। अरे कई बार ऐसा होता है, देयर वाज अ अमेजिंग लाइक यू नो द थिंग हैपन, देयर वाज अ एब्सोल्यूट नास्तिक, भगवान के बारे में बिल्कुल भी नहीं मानता है। 2 दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त बिल्कुल भी नहीं मानता था, इट्स अ ट्रू स्टोरी। वन पर्सन जो था वो ब्रह्मचारी बन गया एक दोस्त, और दूसरा दोस्त बड़ा डॉक्टर बन गया, खुद की हॉस्पिटल खोली। कभी कभी क्या होता है, एक्सट्रीम लोग भी दोस्त रहते हैं, ये पूरा नास्तिक, ये पूरा आस्तिक, ब्रह्मचारी बन गया। और उसके बाद एक बार वो नास्तिक का फ़ोन आता है इस ब्रह्मचारी जी को कि भाई अरे भाई मेरे घर पे सत्यनारायण की पूजा है, तो ज़रा आ जाना प्लीज़। बोलते क्यों, क्या हो गया भाई, तू तो पूरा नास्तिक था, क्यों ऐसा क्या हो गया, ऐसे कैसे तेरी आस्था बढ़ गई भगवान में? बोलते नहीं अभी भी मैं नास्तिक ही हूँ, पर मैंने क्या अभी 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बड़ी हॉस्पिटल खोली है, ठीक है, तो 5,000 का सत्यनारायण का पूजा मुझे कुछ भारी नहीं पड़ने वाला है। अगर है तो शांत हो जा भाई, मेरा बिजनेस चलने दे भाई, तू है कि नहीं है मेरे से फ़र्क नहीं पड़ता है, पर लोग बोलते हैं कि ये कर दिया तो विघ्न टल जाएगा। तो वो मेंटालिटी से हम लोग क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं। आप देख लो, अगर आपको देखना है, अगर मुझे मेरा जो वचन आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अलग ही स्टोरी बताते हो, नीचे खड़े जाओ, यहाँ पे मंदिर है, ठीक है, जो भी लोग जाएगा ऐसे करके जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? मंदिर से गुजर रहा है, मैं देखा यहाँ पे, मंदिर से गुजर रहा है, उसको मंदिर के अंदर जाने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। फिर भी वो क्यों भाई, आप हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, पर एक काम करना, मैंने हाजिरी लगा ली है, यहाँ से दूर से ही मेरे को लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस मत देना भाई। जय राम जी की। But do you really believe in Ram? Do you really believe in Krishna? Huh? Do you really believe in Krishna? That is the most important thing. तो वो जो संशयात्मक हम लोग आगे बात करेंगे वो है। तो इसके लिए क्या है कि you ask questions, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके मन में जो भी शंका है, बोलते हैं अरे भगवान बोल रहे हैं कि भाई मेरे सारे कर्म फायरवुड, ऐसे जैसे फायरवुड को जला देता है वैसे यहाँ पे बोले हैं कृष्णा, हाँ, ऑल रिएक्शंस टू मटेरियल एक्टिविटीज विल बी बर्न टू एशेस। व्हाट डज इट मीन? मेरे कर्म चले जाएंगे? अगर ये बोल रहे हैं प्रभु जी के भाई कर्म को सहन करने की शक्ति मिलेगी हमें, इसका मतलब क्या है? कौन सी शक्ति मिलेगी? विल बिकम दैट, वो आता था ना ही मैन या शक्तिमान, कुछ ऐसे किया और अचानक शक्ति आ गई हम लोग में और पावरफुल बन गए हम लोग, और वो शक्ति से हम लोग कोई किसी भी चीज का सामना कर पाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, शक्ति का मतलब क्या है कि ये एक किसी भी चीज को सामना करने के लिए आपको क्या चाहिए? कोई भी चीज का अगर मुसीबत आती है तो उसका सामना करने के लिए क्या चाहिए आपको? नॉलेज चाहिए। सिंपल ना? अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे सामना कर पाओगे उस चीज का? हाँ, तो सिमिलरली कृष्णा व्हाट इज ही सेइंग दैट रिएक्शंस आता है, इसका मतलब क्या है? दुख आएगा। पर अगर ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज का मतलब क्या है? यू आर नॉट दिस बॉडी। आपको आपका भगवान के साथ का संबंध समझ में आ गया क्या है?
देन चाहे कितना भी दुख आने दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण भागवत में आता है कुंती महारानी। हाँ, अभी तो आजकल किसी के 5 बच्चे भी नहीं होते, बट कुंती महारानी वॉज टेकिंग केयर ऑफ 5 सन्स। और कैसे जंगल में, फिर उसके हस्बैंड मर गए, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, बड़े भाई के साथ, या उसका आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट, द वाइफ्स एल्डर ब्रदर, वाइफ्स एल्डर ब्रदर मतलब हस्बैंड एल्डर ब्रदर, जेठ बोलते हैं। हाँ, तो जेठ के साथ रहना, और जेठ बिल्कुल भी चाहता नहीं कि यहाँ पे रहे। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा राजा बन जाएगा, बी कंप्लीटली अनवांटेड। उसके बाद उसके बच्चे को पॉइजन दिया जाता है, भीम को। हाँ, उसके बाद उसको लाक्षागृह में जलाया जाता है लाइव। फिर भी कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, श्रीमद् भागवतम में आती है उनकी प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप मुझे विपत्ति दो, क्योंकि अब जब विपत्ति होते हैं तभी आप मेरे साथ में खड़े रहते हो, और आपका साथ है तो बस वही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो सोचो, दैट इज द वे यू कैन टॉलरेट एनीथिंग दैट कमिंग इन योर लाइफ। व्हाई? बिकॉज यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट, माई लॉर्ड इज विथ मी, नथिंग कैन हैपन, वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड। सो वो स्टेज पे आप आ जाओगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ऑल विल बर्न टू एशेस, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको, चाहे सुख आए या दुख आए, डजेंट मैटर, यू विल गो ऑन विथ योर लाइफ वेरी हैप्पीली। ठीक है, नाउ विल कम टू टुडेज वर्स, सो यू कैन रिपीट आफ्टर मी। नहीं ज्ञानेन संदर्शम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विनंदति। In this world, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. When we speak of transcendental knowledge, we do so in terms of spiritual understanding. As such, there is nothing so sublime and pure as transcendental knowledge. Ignorance is the cause of our bondage, and knowledge is the cause of our liberation. This knowledge is the mature fruit of devotional service, and when one is situated in transcendental knowledge, he need not search for peace elsewhere, for he enjoys peace within himself. In other words, this knowledge and peace culminate in Krishna consciousness. That is the last word in the Bhagavad Gita. Okay. So today we'll do a little bit differently. So rather than I asked towards the end, right, about sharing the realizations of my wonderful devotee friends and God brothers and God sisters. So I would ask in the beginning if they would like to share anything in particular about this. So I'm trying to do two things with this. Is I study myself, and I want to make sure that my fellow devotee friends also learn along with me about going deeper into Bhagavad Gita, about what Srila Prabhupada is trying to say, what Krishna is trying to reveal to us in terms of Bhagavad Gita. So anyone would like to share anything? I have a story to share. Yeah, sure. Just speak that. Yeah, sure, nicely. So I just recently came across one story, and I think ये जो story था, ये मैंने सबसे पहले जब मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया था, जब मैंने किसी प्रोग्राम में अटेंड किया, तो I actually saw this story as a small skit or a drama. So it is a story of a boatman and a learned man. So इसमें ऐसा होता है कि once there was a very humble boatman. So boatman was actually ferrying different people from one end of the river to the another end of the river. And उसमें एक बार क्या हुआ कि one very highly learned scholar came in his boat. So as the boat was like going from one end of the river to the another end of the river, so then
सो बोटमैन को वो लंदन मैन ने वो स्कॉलर ने पूछा कि बोटमैन डू यू नो ग्रामर? सो ही सेड मुझे तो ग्रामर नहीं आता है, आई डोंट नो द ग्रामर. सो द बोटमैन सेड मैं कभी स्कूल गया ही नहीं तो मुझे ग्रामर कहाँ से आएगा, मुझे पता ही नहीं इसके बारे में. तो वो स्कॉलर हंसने लगा और वो बोला कि ओ देन योर क्वार्टर ऑफ योर लाइफ इज वेस्टेड. हाउ विल यू अंडरस्टैंड प्रॉपर लैंग्वेज विदाउट अ ग्रामर? तो सबको भी समझ में नहीं आएगा कैसे बात करना है, क्या करना है. सो आफ्टर सम टाइम और टाइम बीतते गया तो फिर उसने वापस उसको पूछा कि तुमको ज्योग्राफी पता है क्या, केमिस्ट्री पता है क्या, सब पता है क्या तुमको? तो बोटमैन ने बताया अरे मैंने पहले बताया तो सही तुमको कि मुझे नहीं पता क्योंकि मैं स्कूल गया ही नहीं. तो बोलता है योर 3/4 ऑफ योर लाइफ इज वेस्टेड नाउ. सो देन ही केप्ट आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस और वो बोटमैन उसको बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, और वो भी उसको बोलते हैं कि तेरा 1/4 3/4 2/4 50% ऑफ योर लाइफ एवरीथिंग इज वेस्टेड. सो देन आफ्टर सम टाइम जैसे मेरे मुंबई में भी हो रहा है करके आई थिंक शक्ति करके कुछ स्टॉर्म आने वाला है आई थिंक स्टार्टिंग के लिए. सो the clouds gathered and then heavy rainfall started and boat was like about to sink. So boatman ने उसको पूछा कि do you know the how to swim? He said अरे नहीं मुझे तो स्विमिंग आती ही नहीं है. तो बोलता है then your whole life is wasted. So I think Parpat I'll ask Rasmus to You should have shared the purport anyways, but yeah, no. So it's exactly very well. Oh, sorry. Yeah. So as this particular verse is talking about. Right, where it is saying that the mature fruit of mysticism is transcendental knowledge. So we take so much time to study so many things. कई बार हम पूछते हैं कि भाई भगवद गीता ले लो, भगवद गीता पढ़ो, टाइम नहीं है. राइट. एंड अभी कभी कभी यंग लोग ऐसे भेजते हैं जैसे हमारे रावल ललित माधव प्रभु है. आई डोंट नो व्हाई आई एम रिमेंबरिंग रावल तीर्थ प्रभु. ललित माधव प्रभु हैं. सो वैसे यंग हैंडसम पर्सन लाइक स्टैंडिंग एंड सेलिंग भगवद गीता. राइट. एंड समबडी कम एंड से कह रहे हैं भाई तू अपना क्या कैरियर बर्बाद कर रहा है, क्या भगवद गीता बेच रहा है या वितरण कर रहा है भगवद गीता का. राइट. वाई यू आर वेस्टिंग योर लाइफ. सो वो क्या बताएंगे? ही विल टेल द स्टोरी ऑफ बोटमैन एंड अ जेंटलमैन. राइट. दैट यू सीम टू बी अ जेंटलमैन. आप मेरे को बोल रहे हो एज अ जेंटलमैन आप बता रहे हो कि भाई डोंट वेस्ट योर लाइफ बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवद गीता. बट एज अ बोटमैन आई कैन टेल यू दैट एनी टाइम योर लाइफ कैन सिंक. बेटर यू टेक शेल्टर ऑफ भगवद गीता. व्हेन यू आर ऑन द डेथ बेड, will the knowledge of share market will come to your rescue? Will the knowledge of chemistry, knowledge of AI, knowledge of nanotechnology will come to your rescue? सोचो आदमी मरने वाला है और उसको ऐसा कुछ फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, हाँ, जिसकी वजह से उसको शायद से लाइक द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिल सकता है. एंड ही इज ऑन द डेथ बेड. विल ही बी ईगर टू शेयर दैट और विल ही सेइंग दैट लाइक कैसे भी करके ऐसे बाबा. लास्ट टाइम वी एक्चुअली रेड द एंटायर पोएम और द ईमेल दैट वाज सेंट बाय स्टीव जॉब्स टू हिमसेल्फ. was such a reflection. I would really encourage everybody to read that. So this is what exactly this knowledge will come to your rescue when your life is going to sink. And it is going to sink for sure. Everyone's life. Everyone's life. इसके लिए कभी कभी बोलते हैं ना, अरे तू इतना भक्ति करता है, माला घुमाते, तू भी मरने वाला है, मैं भी मरने वाला है, क्या फर्क है बता. Somebody people come and challenge you, right? तेरे को भी तो डिजीज होने वाला है, मेरे को भी डिजीज हो रहा है, क्या फर्क, तेरे फर्क क्या हम दोनों में बताओ. तो उसको एक ही चीज बताने का कि फर्क इतना ही है
कि व्हेन अ कैट होल्ड्स द किटन इन द माउथ, व्हाट इज दैट माउथ? इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेथ इन वन सेंस, राइट? बट व्हेन अ कैट होल्ड्स दैट किटन, मतलब उसके बच्चे को जब भी मुंह में पकड़ती है, तो बच्चा जो है वो किसका अनुभव करता है? प्रेम का अनुभव करता है। और उसी माउथ से अगर बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो चूहा क्या अनुभव करता है? प्रेम का अनुभव करता है। चूहा दर्दनाक मृत्यु का अनुभव करता है। उतना ही फर्क है। That mouth of death is going to come. We are also going to die, that's not a problem. But when we die, we will be blissful because we know that we are going back to Krishna. The other person do not know where is he going. He doesn't know where is he going. So even one time somebody challenged Prabhupada, right? He is saying, आप लोग इतना भजन करते हो, इतना ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और अगर ऊपर जाके समझो कृष्णा है ही नहीं तो क्या होगा आपका? बोलते हैं अच्छा देख भाई, हम तो सुबह उठ जाते हैं 5 बजे, आपका डिस्कोथेक चालू होता है कितने बजे? रात को 10-11 बजे। हमारा डिस्कोथेक चालू हो जाता है सुबह 5 बजे से। वी गो इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, वी डांस, हैव अ नाइस कीर्तन, एन्जॉय, उसके बाद चरणामृत लेते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं। आर यू एबल टू सी एवरीडे नाइस आउटफिट? वी सी एवरीडे नाइस आउटफिट बीइंग गिवन टू द लॉर्ड, सच ए ब्यूटीफुल दर्शन वी सी। उसके बाद हम लोग प्रसाद लेते हैं, अच्छा फिलोसॉफी का डिस्कशन होता है हमारा श्रीमद् भागवतम में, भगवान के अलग अलग प्रकार के प्रसंग सुनते हैं हम, मज़ा आ जाता है। उसके बाद हमारा जॉब करते हैं, शाम को आके वापस से प्रसाद लेते हैं, भगवद गीता का डिस्कशन करते हैं, सो जाते हैं। हमारा लाइफ मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको लाइफ में। तो अगर कृष्ण नहीं भी है तो भी हमने हमारा लाइफ मस्त जिया एज ए डिवोटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन प्रभुपाद सेड, यू नो व्हाट डिड ही सेड? अगर कृष्ण है तो यू आर टेलिंग मी इफ देयर इज नो कृष्ण देन व्हाट इज योर लाइफ? आई एम स्टिल एंजॉय माय लाइफ एज ए डिवोटी। और अगर कृष्ण है तो तुम्हारा क्या होगा मेरे भाई? व्हाट विल हैपन टू यू? बिकॉज यू हैव नॉट डन एनीथिंग, राइट? So that is what this knowledge is about, very, very important. And Srila Prabhupada writes a very beautiful line in the purport. Prabhupada says that ignorance is the cause of our bondage and knowledge is the cause of our liberation. What a beautiful line that Srila Prabhupada writes. What is ignorance? Again, very similar to illusion, right? So that is why we becoming attached to the things. बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। देयर आर पीपल हु आर अबाउट टू डे, एज वी वर डिस्कसिंग द अदर डे, राइट? पीपल, वो कहते हैं ना सूरत का खाना और काशी में मरना, सूरत में जमन काशी नु मरण। हाँ, सो लोग काशी मरने को जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ से मर गए तो सीधा स्वर्गवास नहीं होता है, सीधा आपका मोक्ष हो जाता है बोलते हैं। हाँ, तो यू गो टू काशी फॉर दैट। So there are so many people who come to die over there. There is a dharamshala where people check in but they don't check out. हाँ, तो वहाँ पे आप देखोगे तो एक वो बंदा है वहाँ पे 40 साल से नौकरी कर रहा है एज अ मैनेजर, तो उसने पूरा एक किताब लिखा है उसके ऊपर, द रिग्रेट्स ऑफ द पीपल हु आर अबाउट टू डाई। देयर आर सो मेनी रिग्रेट्स पीपल हैव। तो क्यों है वो रिग्रेट? क्योंकि वो अटैचमेंट ही इतना है कि पूरा जिंदगी किसके लिए निकाल दिया, फिर बाद में सोचता है कि क्या किया पूरा जिंदगी के साथ, what did I do? Because we become attached to all the temporary things. We become attached to our house, we become attached to our friends, family, so many things. So does it mean that when Krishna conscious में हम आके detach हो जाएंगे सबसे? No, we don't become detached. But what we do, we engage ourselves, those relationship in a Krishna conscious way. That is the most important thing. हमको कुछ छोड़ना नहीं है। सबसे बड़ा गलत प्रेमी क्या होता है? लोगों को आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, सबसे बड़ा गलत प्रेमी यही होता है कि यहाँ पे आऊँगा तो मुझे वैरागी बन जाना पड़ेगा, मुझे सब छोड़ देना पड़ेगा। आई हैड माय स्कूल फ्रेंड, हिज सरनेम वाज वैरागी। आई वाज वंडरिंग, वाओ, अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि ऐसा भी सरनेम हो सकता है, यू नो। बट आपको कुछ वैरागी बनने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। आपको सिर्फ कृष्णा जोड़ना है अपने लाइफ में और देखो क्या मिरेकल होता है आपकी लाइफ में।
ये पूरा इग्नोरेंस निकल जाएगा, पूरा इग्नोरेंस निकल जाएगा। एंड नॉलेज से क्या होगा, यू विल बी कंप्लीटली रियलाइज कि भाई जो मैं कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्स ऑफ टुडे। यू कैन रिपीट आफ्टर मी। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परं शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। Translation: A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his sense is eligible to achieve such knowledge. I repeat, please hear very carefully. A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge. And having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. Such knowledge in Krishna consciousness can be achieved by a faithful person who believes firmly in Krishna. One is called a faithful man who thinks that simply by acting in Krishna consciousness he can attain the highest perfection. This faith is attended by the discharge of devotional service and by chanting Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, which cleanses one's heart of all material dirt. Over and above this, one should control the senses. A person who is faithful to Krishna and who controls the senses can easily attain perfection in the knowledge of Krishna consciousness without delay. Okay, thank you. So any one of you want to speak before I share any thoughts on this? Govind Prem Prabhu, Madhav Prem Prabhu, Vedmurti Prabhu, Gopi Manjari. Anybody would like to share anything on this verse? No? Okay. Now let me ask you this. आप सब लोगों ने परपोट पढ़ा, मोस्ट ऑफ यू इधर हैव अ बुक और मोबाइल में आप लोग पढ़ रहे हो, या तो आपने कुछ तो सुना अभी, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं आपको? सॉरी, यहाँ पे ना भगवत गीता का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से कृष्ण कथा सुने और चले जाए। कृष्ण क्या बोल रहे हैं वो हमें समझना पड़ेगा, प्रभुपाद क्या बता रहे हैं वो हमें समझना पड़ेगा। ये कोई, मैंने आगे भी बोला है, ये कोई हम रिचुअलिस्टिक और कोई पवित्र एक्टिविटी नहीं है कि आए यहाँ पे हमारा एक टिक मार्क हो गया पायस एक्टिविटी का और हम लोग डन हो गए। यहाँ पे हमें समझना है कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं। Yes, you are saying something. I was saying like one may ask question, why only Hare Krishna? Why only Hare Krishna? Good question. Why only Hare Krishna? Why not Om Namah Shivaya? Why not Shri Krishna Sharanam Mama? Why not Coca-Cola? Why not Pepsi? So anybody has any answer to that? Anyone would like to try? आपको कोई भी पूछ सकता है, ये क्या हरे कृष्णा करता रहता है, कुछ और भी बोलना भाई। तो यहाँ पे जो हम द होल आइडिया ऑफ हैविंग दिस सत्संग इज, इसमें हम लोग डिस्कशन चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके मैं प्रवचन करूं और सबने तालियां बजाया, प्रसाद खाया, हो गया। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू स्टडी भगवद गीता so that you understand and ask questions. Without that we will not be able to understand. So why only Hare Krishna? Anybody has any answer? आप लोग को यहाँ आते होते ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो गया है, 1.5 साल हो गया। कोई लोग को समझो अगर नहीं हुआ है 1 साल, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जितने बैठे हैं 90% लोग को 1 साल हो गया। यहाँ पे 10, 15, 20% को नहीं हुआ है। क्यों हरे कृष्णा? अभी ये प्रभु जी हमारे 20 साल से हरे कृष्णा मूवमेंट में, फिर भी पूछ रहे हैं क्यों हरे कृष्णा? Why not anything else?
वाई नॉट जय जगदीश हरे, संपत्ति घर आवे, हाँ, दुख दूर करे, वाई नॉट दैट, वाई ओनली हरे कृष्णा? उसमें तो कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ हरे कृष्णा वही एक ही चलता रहता है। ऐसा लगता है कि वो फंस गया उधर टेप। एटलीस्ट बाकी को कुछ कर देते हो तो उसमें तो काफी कुछ आता है। मिटे सब संकट, यहाँ पे तो ना ही संकट के बारे में बात करता है, ना ही दुख का पे के दुख दूर करे, ना ही कुछ ऐसा कुछ बात हो रहा है, ना ही संपत्ति के बारे में बात हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हरे कृष्ण ही घूम रहा है गोल गोल। क्या फायदा होगा हरे कृष्णा करेंगे तो? एनी थॉट्स यू हैव? व्हाई ओनली हरे कृष्णा? सॉरी, गुड वन। So good opportunity to talk about what exactly Hare Krishna means. Okay, in Hare Krishna Mahamantra mein what Hare means? Srimati Radharani. It's the name of Srimati Radharani, Hare. जो हरि को प्रिय है हरे, Srimati Radharani. Krishna who is all attractive, Ram who gives pleasure. There is, इस तीन के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें स्पेकुलेट करने का भी अभी। राम और कृष्ण के बारे में तो कोई स्पेकुलेट नहीं करेगा, हरे के बारे में हो गया, उसका भी क्लैरिफिकेशन हो गया। सो व्हाई ओनली हरे कृष्णा? व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? I think that is the root cause of everything. Krishna is the cause of all causes, उनकी एनर्जी श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनका नाम पहले। ठीक है। यू गो टू द डॉक्टर, पहले होता था, अभी नहीं होता है, अभी भी होता होगा शायद। यू गो टू द जीपी, जनरल प्रैक्टिशनर जो बोलते हैं ना, बड़ी लाइन लगती है वहाँ पे। एमडी के वहाँ पे उतनी लाइन नहीं लगती जितनी जीपी के वहाँ पे लगती है। हो जाएगा, वो कंपाउंडर रहेगा ना, आपको ये पीली गोली है ना, ये सुबह बिना कुछ खाए लेना है। ये जो हरी वाली गोली है वो दोपहर में खाने के बाद, और ये पिंक गोली है वो रात को दूध के साथ ले लेना। ठीक है? तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? हाँ, कंपाउंडर बोला ऐसे ही करेंगे ना। डॉक्टर की जगह मुझे भाई ये कंपाउंडर ने ऐसा बोला है, बरोबर है ना? वो भी नहीं करेंगे हम, राइट? जो बोला है वैसा करेंगे। क्यों? सो तभी तो हम बोलते नहीं है ये पिंक वाली गोली क्यों रात को लेनी है, सुबह क्यों नहीं ले सकता मैं? हाँ, ये जो हरी वाली गोली है नहीं लूँ तो चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? और खाना खाने के बाद ही क्यों? खाना खाने से पहले ले लूंगा मैं, क्या प्रॉब्लम है? सवाल किया है कभी आपने? नहीं किया है। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन इज एन अथॉरिटी, उसको मालूम है। उसी तरह से हमारे शास्त्र में बताया गया है, कली कले नाम रूपे कृष्ण अवतार। व्हाट इज दैट वर्स? हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कली संतरणा उपनिषद में पूरा इसका विवरण आता है कि कली में ये जो मंत्र है ना, उसको कौन सा मंत्र कहा गया है? महामंत्र कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओम नमः शिवाय में पोटेंसी नहीं है, उसमें भी है। ये भी हाँ बोल रहे हैं। तो ही इज अवर यंगेस्ट डिवोटी। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, वहाँ पे ये प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अगर आपको भवसागर में से पार करना है तो ये मंत्र लेना है। अगर आपको भवसागर में रह के सारी चीज़ों का मजा लेना है तो जय जगदीश हरे कर सकते हो। सुख संपत्ति घर आवे, वो आएगा, 100% आएगा। बोलता हूँ 100% आएगा। तो आप डिसाइड करो, सुख संपत्ति चाहिए कि हरे कृष्णा चाहिए।
डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको सही में बता रहा हूँ, क्योंकि शुभ संगति घर पे तो आएगी पर आप साथ में लेके नहीं जा पाओगे। घर पे आ जाएगी पर साथ में लेके नहीं जा पाओगे। साथ में लेके क्या जा पाओगे? ओनली हरे कृष्णा महामंत्र जाएगा आपके साथ में। दैट इज वाई हरे कृष्णा महामंत्र हमको लेना है, क्योंकि हमारा टॉम डिक एंड हैरी का कहने का नहीं है। नारद मुनि हु इज दी अवर ग्रेटेस्ट आचार्य, पर इतना बैडली उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे बॉलीवुड वाले, तो समझ में नहीं आता है हमको। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिवोटी। देयर आर सो मेनी, इवन व्यासदेव हिमसेल्फ सेज इन भागवतम that Hare Krishna mantra is the highest, right? So that is why we should chant Hare Krishna महामंत्र। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आ रहा है ये परपोर्ट पढ़ के? Why and how to subdue the senses? हाँ, why and how to subdue the senses। हम लोग, अगर आप पढ़ोगे ना ध्यान से, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा 100%। देखो एग्जाम देने जाते हैं ना, तभी दो प्रकार के लोग बहुत ही खुश होते हैं। कौन से? जिसने सब कुछ पढ़ाई किया है, और दूसरा कौन? जिसने कुछ भी नहीं किया है। उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, तो कौन सा भी क्वेश्चन आने देना, मेरे को आता ही नहीं है। प्रॉब्लम में कौन है? बीच वाला, जिसने थोड़ा पढ़ाई किया है। अरे यार कुछ तो आ जाए जो मैंने पढ़ाई किया है। हाँ, तो प्रॉब्लम में वो है। सो या तो यू आर इन द कैटेगरी ऑफ हाईएस्ट, जिसको सब कुछ मालूम है, या तो आप बोल रहे हो कि यार ठीक है, यहाँ पे सत्संग मेरा टिक मार्क हो रहा है, भगवान ऊपर देख रहे हैं, मैं गया था इस सत्संग में, हो गया मेरा। ये क्वेश्चन क्या प्रभु जी अभी है? भगवान है ऊपर है, मेरे को पूरा श्रद्धा है, मैं हरे कृष्णा भी जप करता हूँ। हाँ? हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छे से बताते हैं 3 प्रकार के लोग जो रहते हैं जिसको संशय होता है। पहले प्रकार का पर्सन, जिसको कुछ लेना देना ही नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में। हाँ, वो आपको देखना कुछ ना कुछ उटपटांग क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करने का? हाँ, उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सिर्फ पकाने के लिए पूछेगा। सेकेंड पर्सन, अ पर्सन who knows about the spiritual life but doesn't have faith। उसको मालूम है कि भाई आध्यात्मिक जीवन है पर मेरे को फेथ नहीं है। थर्ड पर्सन, who knows the spiritual life and has a faith also and is practicing। अब ये तीनों में से तीनों को डाउट है, ठीक है, तो इसमें से सबसे अच्छा पर्सन कौन है? हु इज द बेस्ट पर्सन? थर्ड वन, राइट? कि वो प्रैक्टिस तो कर रहा है और उसको डाउट्स है, राइट? सो अगर आप सोचोगे इन वन सेंस, वो थर्ड लेवल पे पहुंचने के लिए आपको क्या करना है मालूम है? सबसे पहले आपको डाउट क्लियर करना है। इन वन सेंस विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन्स दैट द थर्ड पर्सन इज द वर्स्ट। व्हाई? क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी उसके डाउट है। अभी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डाउट एंड अ क्यूरियोसिटी। कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है, बट डाउट मतलब क्या है? कि आपको संशय है कि काम करेगा कि नहीं करेगा। ये डॉक्टर के पास आप कभी कभी जाते हैं ना, अरे डॉक्टर के पास जाने से कुछ मेरा तो इलाज नहीं हुआ अच्छे से, तो इसका मतलब कि आपको डाउट है कि इज अ राइट डॉक्टर फॉर यू और नॉट। अगर काम हो गया तो देन यू हैव फुल फेथ, देन यू डोंट हैव एनी डाउट, राइट? सो दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इफ यू सी व्हेन यू रीड दिस, अगर मैं ये पढ़ता था एज अ बिगिनर, लाइक द वेरी फर्स्ट डाउट आई विल गेट इज, यहाँ पे लिखा है कि हरे कृष्णा हरे राम मंत्र जपने से, हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम विच क्लींसेस वंस हार्ट फ्रॉम ऑल मटेरियल डर्ट। तो सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन आता है कि मटेरियल डर्ट मतलब क्या भाई? क्या बताना चाहते हो आप? मटेरियल डर्ट हार्ट में कहाँ से आ गया? नाक में जाता है ज़्यादा ज़्यादा, मुंह में जाएगा, हार्ट में कहाँ से चला गया? राइट? दैट क्वेश्चन शुड कम ना, व्हाट इज मटेरियल डर्ट, और कैसे गए अंदर?
तो जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं उस तरह से और उस तरह से पूछेंगे नहीं क्वेश्चन, तब तक हमको भगवत गीता समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज से हाँ बड़ा अच्छा है, अब चले भी जाओगे, बोले हाँ अच्छा प्रवचन हो, देखो कोई पूछेगा क्या बताया प्रवचन में, अभी वो मत पूछो यार, हो गया ना बस, वो मत पूछो क्या हो गया, हो गया। So what is material dirt? The material dirt is the anarthas that we have been accumulating for years after years after years. ये सारे जो impressions हैं हमारे to enjoy in different ways is nothing but the dirt on the, why it is heart? Because that is where the soul resides, that is where the Paramatma is there. That is why वो बोलते हैं ना heart से heart का connection होना. So that way if you see that heart is the most important thing, not from the physical perspective but from the आध्यात्मिक perspective. हाँ, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि इसको मैंने हृदय दे दिया, तो भगवान को हमें हृदय देना है. We have to give our heart to the Lord, right? So that is why you see when we read from this perspective, it will become more clearer, right? Now here it is saying a faithful man who dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge. मतलब it's an eligibility. What a beautiful way Krishna is explaining कि अगर आपको absolute transcendental knowledge चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको senses को subdue करना पड़ेगा. तो क्वेश्चन आएगा ना क्यों सबड्यू करना है? जब तक ये आप पूछोगे नहीं तब तक आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा. इसका मतलब क्या होगा कि विल कंटिन्यू एंगेजिंग टू द सेंस ग्रेटिफिकेशन, बिकॉज आपने वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कि सेंसेस को सबड्यू करना मतलब क्या है और क्यों जरूरी है सब सेंसेस को सबड्यू करना. बताओ मुझे. कृष्णा जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई अगर आपको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज चाहिए तो सेंसेस को सबड्यू करना पड़ेगा. उसका मतलब क्या है? क्यों करना पड़ेगा सेंसेस को? पहले तो ये बताओ सेंसेस को सबड्यू करना मतलब क्या? वही सबसे बड़ा मेरे लिए तो क्वेश्चन है. एज अ न्यू पर्सन इफ आई एम हियरिंग दिस कि सेंसेस को सबड्यू करना, व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल what are the senses? Does it making sense? We are talking about the sense. Does it making sense? Sitting in a nursery. It is a good How many senses we have? आपको मालूम रहेगा ना कितने प्रकार के इंद्रिय होते हैं. सेंसेस आया है आपको पढ़ने में अभी तक? नहीं आया ना? कौन कौन से बताओ? Tell in the mic. See, at least my youngest person is knowing what are the 5 senses. चलेगा let him. हाँ. Eyes, nose, tongue. Okay, eating. Skin and ears. Right? So he knows. So now अगर मैंने बोला कि 5 senses को सबड्यू करना है, इसका मतलब क्या? You have to become blind, you have to become deaf, dumb. हाँ? Controlling our desires. So पर यहाँ पे तो senses word यूज किया है. या अगर ऐसा होता तो यहाँ पे लिखना चाहिए ना कृष्ण को कि control your desires. Why Krishna is saying control your senses? है कि नहीं? senses are the gateway to the desires. So go deeper. You are actually fulfilling your desires through your senses. Desire क्या आया? मुझे कुछ अच्छा देखना है. मिशन इम्पॉसिबल आया है, ये आया, मुझे कुछ अच्छा देखना है. So how you are going to see? Through your eyes. अभी कुछ नवरात्रि में लोग इतना अच्छा सुन के आते हैं, right? People are ready to pay 10,000 per day ticket, right? Why? Because they are going to hear something melodious songs, right? आप लोगों को इतनी बोलने की आतुरता नहीं है, but there are so many people who are very eager to speak lot of things. हाँ? Go to the debate. बंद करना पड़ता है. They have to switch off their mic, isn't it? In the news channel we see the debates happening.
उसको बोलना पड़ता है कि भाई आपका समय खत्म हो गया, अभी आप प्लीज बंद करो, राइट? थ्रू द सेंस ऑफ टच. Very beautifully our Shastras explain each of these senses. If it goes out of the control, it invites death. The death of what? The death of our spirituality. That is very important. Eyes. Our Shastras give the example of the eyes is a moth is very attracted to the light. Very attracted to the light. एक प्रकार का एक जंतु आता है, उसको लाइट से इतना प्यार रहता है, इतना वो देख के इतना आकर्षित हो जाता है कि वो सीधा उसमें घुस जाता है फायर में. अगर आप फायर होता रहेगा ना तो दैट गोज इनटू दैट बिकॉज इट्स सो अट्रैक्ट, इट कांट रेजिस्ट द अट्रैक्शन टू द लाइट. एंड व्हाट हैपेंस? बर्न टू एशेस. अ डियर, यू नो हाउ द डियर इज बीइंग कैप्चर्ड. हिरण को कैसे शिकारी पकड़ता है? वो म्यूजिक बजाता है अच्छा सा, और हिरण को ऐसा अच्छा म्यूजिक सुनने की आदत होती है तो जाते वही डायरेक्शन में, कहाँ पे? जहाँ पे म्यूजिक आ रहा है. तो शिकारी को कुछ करने का ही नहीं है, उसको हरण के पास जाने की जरूरत नहीं, हरण उसके पास अपने पास दौड़ता आया हुआ है. क्यों? क्योंकि हिरण अपने ईयर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, राइट? उसके बाद द फिश इज ऑलवेज लाइक टू टेस्ट समथिंग नाइस, सो इसके लिए वो बेट डालता है, पर उसको मालूम नहीं ये जूसी चीज़ के पीछे एक कांटा लगा हुआ है, खटाक हो गया. स्मेल, नोज का बोला ना, स्मेल. अभी जो बी रहती है ना, गोज इनटू द स्मेल ऑफ द फ्लावर, और इतना इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है, इतना इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है तो उसको समझ में भी नहीं आता है कि वो जो कमल का फूल है ना, रात को ऐसे सुकुड़ जाएगा. एंड उसके बाद वो सो मच इंटॉक्सिकेटेड, तो उसके बाद उतना स्ट्रेंथ भी नहीं रहता है कि इट कैन पेनिट्रेट दी पेटल ऑफ द लोटस एंड कम आउट, एंड इट डाइज विद इन दैट पेटल ऑफ लोटस. एंड द एलिफेंट इज अ सेंस ऑफ टच. A he elephant is captured through the she elephant with a touch of sensation, and then they're trained to bring that elephant to the place where there is a big ditch, where there is a grass put on top of it, and that's how they capture. So like this, all these animals succumb to the death in one sense. Why? Because they are not able to control their one senses. And देखो, human being is on going all out with all the five senses. So what will happen to us? Right? So that is why Krishna is saying that control your senses, subdue, and Krishna will keep on hammering this point again and again and again. So what does it mean then? कि मतलब मैं अंधा हो जाऊं, मैं कुछ देखूं ही नहीं, मैं कुछ खाऊं ही नहीं, मैं कुछ सुनूं ही नहीं. नहीं, मैंने क्या बोला? आपको कुछ भी चेंज करने का नहीं. ओनली थिंग इज यू हैव टू चेंज द ट्रैक. देखना है, वी हैव द नाइस मूवी नाउ ऑल्सो कमिंग अप, ऑलरेडी डिड, राइट? महाअवतार नरसिम्हा. लाइक दैट वी हैव सो मेनी ड्रामास. वॉच दैट इफ यू आर सो मच इनटू द लाइक यू नो वॉचिंग ड्रामास एंड एवरीथिंग. अगर देखना ही है, सबसे अच्छा चीज़ अगर आप आँख का उपयोग कर सकते हो तो क्या करना है? भगवान के दर्शन करने. उससे योर आईज विल बिकम प्योरीफाइड. दैट्स हाउ योर सेंसेस विल बिकम प्योरीफाइड. स्मेल करना है. क्या स्मेल करना है? भगवान को फ्लावर ऑफर करो और स्मेल करो खुद. फैंटास्टिक. खाना खाना है, कुछ भी मत खाओ, भगवान को ऑफर करके खाओ, भोग लगा के. हाँ, सुनने का बड़ा शौक है. देयर आर सो मेनी इनोवेटिव डिवोटीज कमिंग अप विद सो मेनी नाइस भजन्स एंड एवरीथिंग. ना अभी राधिका प्रभु जी ने कॉन्सर्ट किया था, टिकट भी नहीं मिल रहा था. इतने अच्छे अच्छे भजन होते हैं उनके. सुनो उसको. rather than hearing something which is degrading you, hear something which can uplift you, right? So that is exactly what we need. So that is what it means to subdue. And when those senses are subdued, then you are able to hear. अगर बंदा पूरे 5 सेंसेस में पड़ा हुआ है, उसको जाके आप बोलोगे, अब नीचे जाके ट्राई करो एक बार. एक्चुअली वी आर सो लॉन्ग ड्यू फॉर अस, वी आर गोइंग टू डू दैट probably next week or week after that. We will definitely do it, of distributing भगवद गीता. करो एक बार, it's worth doing it. अगर आप करोगे ना तो समझ में आएगा. कितने लोग इंटरेस्टेड है आपको समझ में आएगा.
नीचे जाके एक बोलोगे ना, वो देखेगा भी नहीं आपके सामने, हाँ, नॉट इवन लुक एट यू. So you will understand कि बाप रे, I am much better भाई. At least I am making some endeavor to come here and understand. भले प्रभु जी इतना बोरिंग प्रवचन करते हैं, इतना पकाते हैं कि भाई आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप लोग ये नहीं करते हो, आप समझते नहीं हो, हाँ, ठीक है. So that is how we should study भगवद गीता. Ask questions. हमको बुरा नहीं लगेगा आप चाहे कितना भी क्वेश्चन पूछो. इन्होंने कितना चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा, क्यों हरे कृष्णा ही, राइट. अगर आप पूछोगे तो उसका समाधान मिलेगा, अगर आप पूछोगे ही नहीं तो समाधान नहीं मिलेगा, ठीक है. सो विल एंड हियर. वी विल हैव एनी मोर क्वेश्चंस और एनीथिंग, अदरवाइज वी विल डू वन मोर, और सॉरी नॉट वन मोर, वन राउंड ऑफ चैंटिंग टुगेदर, ठीक है. बिकॉज टुडे इज टॉक्ड अबाउट, राइट, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वी विल क्लीन अवर हार्ट एंड दैट वी विल बिकम प्योरिफाइड. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. विल डू चैंटिंग एंड देन विल हैव द announcement and